अरे बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? बच्चों? अरे समुद्र में मच्छी और दारू की दुकान में भज्जी दिख जाए तो उसको कभी बच्चा मत बोलिएगा, वरना इसका इल्जाम ऊपर वाला भी नहीं बता सकता कैसा होगा। बच्चा कौन है बोल रहे हो भाई तुम? बच्चा दिख रहे हैं तुमको? 20 साल उम्र है मेरी, 20 साल, और मेरे दोस्त भज्जी की 21 साल। और तुम बच्चा बच्चा कर रहे हो क्या? बच्चा क्या कर रहे हो यहाँ पे? ना बच्चा क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलो 2 बोतल निकालो जल्दी बियर की। पहले मैं तुमको बता दूं, तुम जिस जगह पर खड़े हो ना वो वीवीआईपी जगह है। और यहाँ पर बियर का रेट पता है क्या है? यहाँ पर वीवीआईपी लोग आकर बियर पीते हैं और तुम यहाँ पर आड़ जैसे बच्चे आकर खड़े हो गए हो। अरे मैंने तुम्हें 1 बोतल बियर का रेट बता दिया ना तो तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी और फिर सड़कते दिखोगे यहाँ से। एक काम करो, किसी फुटपाथ पे से बियर खरीदो और आराम से दोनों मिलकर पियो। यहाँ बियर के बहुत हाई रेट है और तुम दोनों की शक्ल देख के लगता तो नहीं है तुम अच्छे पैसे कमाते होगे। यहाँ पर बस बिजनेसमैन आदमी आते हैं, बिजनेसमैन जो करोड़ रुपए दिन के कमाते हैं। मारी पिस्तौल काय को हमें मजबूर कर रहा है गाड़ी देने पे। अगर तूने ज्यादा बकचोदी करी ना तो तू भाल निकाल के इतनी कोनी बजाऊंगा तेरी भूख में तेरी अकल ठिकाने लग जाएगी। अरे हम तेरी दुकान पर ग्राहक हैं और ग्राहक दुकानदार के लिए भगवान का रूप होते हैं, भगवान का। तुझे तो हमारा स्वागत करना चाहिए और तू हमसे जबान लड़ा रहा, उल्टी सीधी बातें कर रहा और हमको गरीब बता रहा है। मेरी इस शॉप के अंदर जितनी बोतल रखी है ना उनके रेट कम से कम 2-2, 3-3 लाख रुपए है। इसका एक पैक ही 40-50 हजार रुपए का बनता है। मेरे पास 1.5 लाख रुपए की बियर की बोतल है। चाहिए तुम्हें 1.5 लाख की बियर की बोतल? देखो तुम्हारे पीछे बियर की टंकी रखी है, इसका 10 लाख रुपए रेट है, 10 लाख रुपए। और इन टंकियों को बनाने में पूरे 5 साल लगते हैं, 5 साल तब जाके ये बियर तैयार होती है। पी पाओगे तुम इतनी महंगी बियर को? बियर पीनी है ना तुम्हें? 1 गिलास बियर का रेट 20 हजार रुपए है। निकालो जल्दी 40 हजार रुपए। लगाता हूँ तुम्हारे 2 गिलास बियर के। 40 हजार रुपया 2 गिलास के? मैं पहली कह रहा हूँ, तुमसे 1 बियर गिलास के रेट सुनकर तुम्हारी आंख बाहर आ जाएंगी। तो बताओ लगाऊं 2 गिलास बियर के? अरे लगाएगा ना तू हमें वीआईपी लोगों से कम समझ रहा है क्या? अभी फिलहाल हम वीवीआईपी लोगों से ऊपर हैं। अभी फिलहाल वीवीआईपी लोग हमारे पैरों की धूलों के समान हैं। लगा जल्दी हमारे 2 गिलास बियर के। लगा लो 40 हजार रुपया पहले। तुम जैसे इनको कोई भरोसा ना है। अगर तुमने बियर पी के यूं कह दी कि मुंह पे 1 रुपया ना है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो पैसा है ही ना हम पे। तो फिर तुम वीवीआईपी लोग कैसे है गए? और वीवीआईपी लोग तुम्हारी धुरन के समान कैसे है गए जो तुम पे 1 रुपया ना है? बकवास चोद रहे हो यहाँ पे आके। धन्यवाद दिखाए से लाकर हम पर क्या है और हम कैसे वीवीआईपी लोग हैं। हम भी तो देखे ऐसी क्या चीज है तुम पे जो तुम वह चीज से वीवीआईपी लोग बन गए। गैस का सिलेंडर खाली होगा। माधर चोद खाली और सील पैक है, सील पैक। और यही सिलेंडर हम पे सील पैक ना है, अभी कम से कम हम पे 190 सिलेंडर सील पैक रखे हैं। अब तू बता हमें यह बात है, जॉन पे करोड़ों रुपए वो भी वीआईपी है या जॉन पे 190 सिलेंडर भरे हुए रखे हैं वो भी सील पैक वो भी वीआईपी है? भाई साहब कहाँ से आ गए तुम पे इतने गैस सिलेंडर? अरे साहब चाय पानी बनवाए आपके लिए? बताइए ठंडा लोगे या गर्म लोगे? अब आया ना लाइन पे तू। हमें तो आड़ू गाँव ही समझ रहा है। माधर चोद शकल देख के किसी की औकात का अंदाजा नहीं लगाया करते। चल लगा जल्दी 2 गिलास बियर के। हाँ साहब अभी लगाता हूँ। अरे गोविंद 2 पैक लगाना। भज्जी तू यहाँ पे? पापा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे मैं तो कुछ भी कर रहा था यहाँ पे, पर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? यह बात बताओ मुझको। अरे धारा जी तुम इस लड़के को जानते हो? अरे मेरा छोटा बेटा आई हो। तू बता क्या कर रही हो दोनों यहाँ पे? दारू पीने आई हैं या बियर पीने आए? क्या करने आए हैं भैया? यार पापा कैसी बात कर रहे हो तुम? इतनी गंदी सोच तुम्हारी। हम मतलब दारू की दुकान पे खड़े तो यू थोड़ी है हम दारू पीने यहाँ पे। तो तू यहाँ पे कर हो, यह बात बता मुझे साफ। बता रहा हूँ पापा, बता रहा हूँ। तुम्हें यूं ना देख रहा मेरे बगल में क्या रखा है? इन दारू वाले भाई साहब ने मैं गैस सिलेंडर देने आया हूँ। इनके घर पे गैस सिलेंडर खत्म है को है ना, तो 1 सिलेंडर देने आया हूँ मैं इनको। अब पापा तुम्हें तो पता ही है यहाँ शहर में गैस मिल ही ना रही, कहीं ढूंढे थे और तुम भी मेरी बात झूठ मानने। अब देखो गैस मिल रही है कोई यहाँ शहर में, तो मैंने सोचा कि इन दारू वाले भाई साहब की मदद कर देता हूँ। इनके घर पे भी रोटी बन जाएंगी, यूं भी तेज को भागी ना डोलेंगे और उनकी तरह। हाँ ये तो बहुत अच्छा काम किया है तूने। ओए पर ये सच में दारू वारू पीने तो नहीं आए थे यहाँ पर? ना धारा जी, मैंने ही भैया से संपर्क किया था गैस सिलेंडर के लिए। अच्छा चल ठीक है फिर।
तो पापा तुम्हें हिसाब कर लेंगे ये गैस सिलेंडर का। मैं तो चल रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ जल्दी जल्दी। चल एक पैक बना दे मेरे लिए। हाँ ठीक है ठीक है। मेरी भैंस है सोने जैसी, उसके सोने जैसे कंडे, ले लो ये तो बिक रहे सस्ते सस्ते में, है ले लो ये तो बिक रहे सस्ते सस्ते में। अरे यू चाचा तो सिंगर होना चाहिए। यू या गांव में क्या कर रहा है? बड़ा खुश है रो यू या भैंस की टट्टी है देख के। हे चाचा, हम शहर से आए हैं, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बात कर सकते हो बेटा, बताइए क्या बात है? अरे चाचा, ये जो आपके बगल में भैंस की टट्टी रखी है ये हमें खरीदनी है। वो क्या है ना, हमने किताबों में पढ़ा था कि आप गांव वाले भैंस की टट्टी से रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, इसे किसी मिट्टी के चूल्हे में जलाते हैं और आप रोटी बनाते हैं। तो ये माल हमें भी चाहिए। तो आप बताइए ये आप भैंस की टट्टी हमको कितने में दोगे? अरे तुम शहर वाले में बात करने की तमीज ना आएगा? अरे इस चीज को तुम भैंस की टट्टी बोल रहे हो, थोड़ी बहुत शर्म है तुम्हारे अंदर या नहीं है? अरे चाचा, हम भैंस की टट्टी को भैंस की टट्टी नहीं बोलेंगे तो खदान से निकला हुआ हीरा बोलेंगे। ये हमने तो यूट्यूब पर यही देखा है, ये जो आपके बगल में रखा है ये भैंस की निकली हुई टट्टी से बनता है। बेटा 2 मिनट लगेगी तुम्हारी गाँव सजाने में। अरे हम गाँव वाले इस चीज को कंडे बोलते हैं और प्यार से उपले बोलते हैं। अरे अगर तूने ये चीज यूट्यूब पर बनती देखी है तो यूट्यूब पर ये भी देख लेता कि इसका नाम क्या है। भैंस की टट्टी कर रहा है तू यहाँ पर आकर। उपले बोलते हैं इसे, उपले समझा? या प्यार से कंडे भी बोल सकता है तू। ए चाचा, ज्यादा बकचोदी तो करो मत हमसे। अगर तुमको ये भैंस की टट्टी हमें बेचनी है तो बेच दो। हम तो बहुत परेशान हैं। हमारे शहर में गैस का नामो निशान नहीं है, पता नहीं गैस कहाँ चली गई है। गैस एजेंसियों पर जाते हैं तो वो हमें चूतिया बना रहे हैं, एक भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है हमको। अगर आप ये अपनी भैंस की मेरी सास के की भैंस की टट्टी चैनी ना ले रही है। कई बार कह दिया कि भैया कंडा बोल रहा है, प्यार से उपले बोल रहा है, पर भैंस की टट्टी मोहब्बत भैंस की टट्टी रखी है। हरामखोर, तेरी गांव से टट्टी लेकर के उपले बना दूंगा मैं, लेकर जा यहाँ से। चाचा तुम तो खाम खाना सच बोल रहा हूँ मैं। अगर तू यहाँ से जल्दी ना लेकर ना तो तेरी टट्टी का कंडा बना दूंगा मैं। हरामखोर, मेरी सास को चूतिया समझ रहा हो? गाँव मारे ने चूतिया हो रहा है। शहर में ही मुझे दबा सकते हो तुम, पर मेरे गाँव में मुझे नहीं दबा सकते। राम राम चाचा। अरे बेटे, तू तो जाना पहचाना सा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तो कहीं देखा है। अरे चाचा, तुम शहर में आ गए, मैंने तो तुम्हारे वो कंडा खरीदे। भूल गए इतनी जल्दी? 8,000 में तुम्हारे जो कंडा खरीदे गए, नहीं तो हो वो। अरे बेटे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तू शहर से इस गाँव में आकर क्या कर रहा है बेटा? चाचा, तुम्हारे ये कंडा खरीदने आया हूँ मैं दोबारा। वो का है ना चाचा, जो मैंने पिछली बार तुमसे कंडा खरीद का है वो तो मैंने फ्री में दे दिए ऐसे लोग बार ने, पर आपकी बार जो तुमसे कंडा खरीदूंगा उन्हें बेचूंगा पैसों में। ये जो तुम्हारे पीछे कंडे रखे हैं ये कितने के हैं? अरे बेटे, तेरे से भी क्या पैसे लेने हैं? तू तो फ्री में ले जा बेटा। हमारे पास तो इतने बहुत सारे कंडे हैं, तू फ्री में ले जा सकता है यहाँ से। पर मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही, तुम शहर वाले इन गाँव वालों कपड़ों में क्या कर रहे हो? लंगोटिया, बलियान और सिर पर पगड़ी है। और बेटा, ये तेरा दोस्त कौन सा गाँव वाला भेष बना के आया है? चाचा, गाँव में ऐसी तो रहने ज्यादातर बालक कक्षा के अंदर टी-शर्ट दबा के, तो यही मारे मैं ऐसा भेष बना के आया हूँ। अरे बेटे, मैंने तेरे से कहा तो है, ये तेरे लिए फ्री में है, फ्री में ले जा तू। ना चाचा, पैसा बताओ, कितने पैसा लाओगे? चल बेटा, अगर तू इतनी जिद कर ही रहा है तो मेरे को 2-3 हजार रुपए दे दियो। चाचा यार, तुम भी कंदन को पीछे ढूला का पड़ो है और तुम इतने सारे कंदन में कुल 2-3 हजार रुपए में पे कर रहे हो। मैं इसके तुमको 20,000 रुपए दूंगा, ठीक है? अरे बेटे, 20,000 रुपए? चल जैसी तेरी मर्जी। गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर, अरे गैस सिलेंडर, हमारी मांगे पूरी करो। गैस सिलेंडर रखो, हमारी मांगे पूरी करो। गैस सिलेंडर रखो। ए भैया, ये गैस की गाड़ी रोकने तो तुम्हारा कुछ ना होने वाला, तुमको कुछ ना मिलने वाला। तुमने तो खामखा गैस की गाड़ी रोक रखी है और खामखा तुम ये गाड़ी के नीचे पड़े हो। अरे इस गाड़ी में बेशक गैस सिलेंडर लदे हुए हैं, पर ये खाली सिलेंडर है। अरे अगर इन गैस सिलेंडर में गैस भरी हुई होती तो तुम्हारा इस गाड़ी को रोकना ठीक था, पर इसमें ये खाली सिलेंडर भरे हुए हैं। और आप जब इस गाड़ी को जाने नहीं दोगे तो भरे हुए सिलेंडर कैसे लाएंगे हम? अरे तो कुछ 4-5 दिन है यू बात कहते हुए कि हम गैस सिलेंडर लाएंगे, गैस सिलेंडर लाएंगे, पर तुम कहाँ ला रहे हो गैस सिलेंडर? चूतिया समझ रखिएगा तुमने हम, जो हर बार तुम्हारी बातों में आ जाएंगे और तुम चूतिया बनाते रहोगे हमारा। अरे अब तो ये गाड़ी तभी जाएगी जब यहाँ पर भरे हुए गैस सिलेंडर आएंगे, वरना इस गाड़ी में आग लगा देंगे हम। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। ए यार भैया, मेरी बात तो समझो, ये गाड़ी में आग लगाने से कुछ ना होने वाला, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व ना होने वाली गाड़ी में आग लगाने से। अरे हम इन खाली सिलेंडर को ले जा रहे हैं, तभी तो हम भरे हुए सिलेंडर लाएंगे। आप इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? आपने तो ये बस खामखा गाड़ी रोक रखी है। बेटा, तेरी गांड में इंजेक्शन से ऐसी गैस भरंगो, ऐसी गैस भरंगो तो वो हमेशा याद रहेगी कि हाँ डॉक्टर ने कैसी गैस भरी।
मैं कह रहा हूँ मान जा काय को हम गरीब लोगों ने परेशान कर रहा है तू। अरे अगर इस शहर की पूरी पब्लिक रोड पर आ गई ना तो तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाएगा। अरे जीना दुश्वार तो तुमने अभी कर रखा मेरा। खाम का ट्रक के नीचे लेटे पड़े हो, खाम का रोक रखा तुमने मेरा ट्रक। मैं जानता हूँ यहाँ पे यार मेरी क्या गलती है। मैं जब गैस सिलेंडर ऊपर से ही ना आ रहे हैं तो मैं कहाँ से ला के तुमको। लो सुन लो भाई साहब, यू अब कह रहे हो कि गैस सिलेंडर ऊपर से ही ना आ रहे, और अभी थोड़ी देर पहले कह रहे हो कि मैं इन खाली सिलेंडर ले जा रहा हूँ और भरे हुए सिलेंडर लेके आऊंगा। अरे जब गैस सिलेंडर ऊपर से ही ना आ रहे हैं तो यू भाते का टुंटना लाएगा। अभी तो यू हमसे कह रहे हो कि गैस सिलेंडर खाली जा रहे हैं और भरे हुए आएंगे, अब कह रहे हो कि गैस सिलेंडर ऊपर से ही ना आ रहे। अब कौन सी बात पे विश्वास करो जाए आखिर। अरे इस गंजे से कह दो अगर ये ट्रक गुजरेगा तो मेरे सिर पर से गुजरेगा। अगर इस तकले में हिम्मत है तो मेरे सिर पे से ट्रक गुजारे और लिया गैस सिलेंडर भर के। चूतिया समझ रहा हो हमारा ना चूतिया। लेके जा तू बेटा, ले तेरी ट्रक के पहिए के नीचे ही पड़े आज हम। अब है रही है मेरी बुद्धि खराब। मेरी सास के जो मेरा ट्रक है, मेरे गैस सिलेंडर है, जो तुम खामखा मेरे पीछे पड़े हो इतनी देर से। पूरा ड्यूटी करता हूँ मैं, ड्यूटी 10,000 रुपए मिले मेरे को महीना के गैस सिलेंडर इतने इसको करने के। तुम जैसे मामूली आदमी हूँ मैं भी। मेरे घर पे भी गैस सिलेंडर ना है, खामखा मेरी गाड़ मार रखी है तुमने। गैस सिलेंडर गंजे पे तो लेके जाएंगे और गंजे के गाँव में घुसाएंगे गैस सिलेंडर जो तुमको देता हूँ गाँव में निकाल के। सास करने बुद्धि खराब कर रखी है, बुद्धि खराब कर रखी है। मान ही ना रहे इतनी देर से प्यार से समझा रहा हूँ। अल्लाह तुमको जो करना हो या गाड़ी को, मैं तो जा रहा हूँ अपने घर पे। अपने ऊपर चढ़ा रहा हूँ या मैं आग लगा दूँ। मेरी का घर की गाड़ी है। सास के दादागिरी दिखा रहे हैं, दादागिरी। इन्हें दे दूं गैस सिलेंडर। अरे चांदनी रात में भजी बेच रहा कंडे लेके हाथ में। अरे जिसको चाहिए भैंस के कंडे आ जाइए साथ में। अरे चांदनी रात में भजी बेच रहा कंडे लेके हाथ में। आइए भाई साहब आइए। अरे भाई साहब गैस सिलेंडर बेच रहे हो क्या? अरे गैस सिलेंडर तो कल बेच दी हमने, वो भी फ्री में। तुम कहाँ आए? अब चाचा गैस सिलेंडर नहीं बेच रहे हैं, अब तो हमारी शॉप में बस भैंस के कंडे हैं, जिसे उपले भी बोलते हैं। चल भैया गैस सिलेंडर ना सही तो यू हमें भैंस के कंडा ही दे दे यार, याते तो कुछ रोटी बनेंगी हमारे घर में। क्या रेट बेच रहे हो भैया? ए यार चाचा ज्यादा महंगे ना बेच रहे हो, 500 रुपए को एक कंडा है। का 500 रुपए को एक कंडा? और 500 में 400 रुपए मिला के गैस सिलेंडर ही ना खरीद लेंगे हम। खामो खा के यार तू ऐसे टाइम पे इतना महंगा कंडा बेच रहा है। और एक दिन में एक चूल्हे में 10 कंडा जलेंगे तो या के हिसाब देता हम रोड पे आ जाएंगे। बहुत महंगे बेच रहा भैया तू। 900 रुपए में कहाँ सिलेंडर मिल रहा? पहले तुम यह बात बताओ। 5,000 रुपए में भी सिलेंडर न मिल रहा का? ये 5,000 रुपए देने को राजी है पब्लिक गैस सिलेंडर के लिए, और तुम कह रहे हैं कि 900 में गैस सिलेंडर मिल रहा है। मेरे पास 500 रुपए का एक कंडा है, अगर तुमको चाहिए तो बताओ, नहीं तो निकलो यहाँ पे। चल मैं तुमको 2,000 रुपए दे रहा हूँ, तुमको 4 कंडा दे दे। केवाईसी करवा रखी तुमने? का केवाईसी या कंडा खरीदने के लिए भी केवाईसी करवानी पड़ेगी का? अरे और का तुमको यही कंडा दे रहा हूँ, रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा कमों को। आप एक काम करो, 2 फोटो लेकर आइए और आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी 10वीं की मार्कशीट। 2 फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10वीं की मार्कशीट। और 10वीं की मार्कशीट का चलाने हमने पढ़ाई ना करी है, अनपढ़ हम। तो भाई साहब ना मिल पाएगा तुमको कंडा, 10वीं की मार्कशीट चाहिए तो चाहिए। अरे यार भैया तू 500 रुपए में कंडा बेच रहा हो और 500 रुपए में हम कंडा खरीद भी रहे हैं। मैं तो 2,000 रुपए दे रहा हूँ 4 कंडा का, तो तू हमें यूं ही दे दे और हमको घर जाना है। खाना खाई रात फैला रहा है, तुमको 2 फोटो चाहिए, के आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। अरे यहाँ पे मैं सरकारी नौकरी का फॉर्म थोड़ी भरवाने आया हूँ यार, यू भैंस के कंडा लेने आया हूँ और दे दे यार। तू खाना खा फोटो और का मांग रहा है, बच्चे कर रहा खाना खा के तुम होते। चिल्लाओ मत चाचा, यहाँ तुम कंडा लेने आए हो तो प्यार से कंडा ले लो, और मैंने जो कागज मांगे उन कागज में लिया तो कंडा तब मिलेंगे तुमको। यू का हमने खामखा ऑफिस खोल रखा है, देखिए ऑफिस में एसी लग रही है, पीछे झांकिए ना ऑफिस के अंदर। और ये मेरे बगल में दोस्त बैठा हुआ, 15,000 रुपए झाड़ी पे लग रहा है, और तुम्हें ये लोग कंडा न खरीद रहे। यहाँ पे बहुत सी पब्लिक लगी है कंडा, आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट जमा करवा के। देखिए पीछे कितनी मार्कशीट रखी है। वो देख नहीं ना ये कंडा। अरे यहाँ सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने आया हूँ मैं, जो 10वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और ये फोटो चूतिया बना रहा हमारा खाना खा। ये सही नहीं कर रहा है तू लड़के। अरे तेरे को गरीबों की मदद करनी चाहिए, ऐसे टाइम में तेरे को पुण्य मिलेगा, भगवान तेरे को खुश रखेंगे। अरे पुण्य मैंने कल ही कर दिया, फ्री में कम से कम 6-7 गैस सिलेंडर दिए मैंने फ्री में, लोग वारन ने क्या करा कर, खेल करा कर। पुण्य तो कल ले लिया मैंने, अब तो पैसा भी ना कमाऊं मैं। हम वही बात कर रहे हो तुम। 4 लाख के तो मैं खरीद के लाया इन कंडन को काम से। अरे इस टाइम पे ये सोना है सोना, ये भैंस की टट्टी नहीं है, इस टाइम पर ये खदान से निकला हुआ सोना है। तो सोना महंगा तो है ही, महंगा तो मिलेगा ही। तुमको कंडा भाग्य में सास के। सही कह रहा भज्जी, तू काय की गाँव में बूढ़ा ना होगा जो इतने महंगे खड्डा खरीद ले हुए। यार कितनी परेशान है पब्लिक इन गैस सिलेंडर को लेके।
और हमारे पापा तो यूं कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में कुछ कम ना पड़ेगा। इनकी तरह मैं भी चक्कर लगा रहा हूँ, तो आज अगर मैं अपनी सीट ना आता, अगर मैं 200 गैस सिलेंडर ना खरीदता ना, तो मेरी भी आज ऐसी हालत होती इनकी तरह ही। हाँ सही बोल रहा तू। यू तेने ऑफिस बना तो लिया है, अब क्या करेगा ऑफिस को? क्या करूंगा, कल सुबह फिर मार्केट में खड़ा कर दूंगा या ऑफिस है।